विगत कुछ माह से निर्माण कार्यों को लेकर रेत की अनुपलब्धता संपूर्ण क्षेत्र में समस्या बनी हुई है और इस समस्या का फायदा प्रशासन में बैठे लोग और चंद रेत माफिया उठा रहे हैं। निजी निर्माण कार्य हो, शासकीय निर्माण कार्य हो या आवास योजना में आवंटित हितग्राहियों के आवास निर्माण में रेत की आवश्यकता हो, रेत नहीं मिलती है। कांग्रेस नेता अभिनव ढिमोले के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए सैकड़ों की संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया, प्रशासन में बैठे कुछ लोग और उनसे जुड़े चंद रेत माफिया से अगर संपर्क किया जाए तो आपको तत्काल रेत उपलब्ध हो जाती है, वह भी 6,000 से लेकर 7,000 रुपए ट्रॉली। अब यदि कोई गरीब व्यक्ति जिसे आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का आवास आवंटित हुआ है और यदि वह 6 से 7 ट्राली रेत खरीदता है तो लगभग 50,000 की तो वह रेत ही खरीद लेगा। फिर वह क्या निर्माण करेगा, क्या उसमें सीमेंट लगाएगा, क्या लोहा लगाएगा, ये तो भगवान ही जाने। परंतु शासन और प्रशासन इस बात को समझकर भी समझने के लिए तैयार नहीं है। उपरोक्त बात कांग्रेस नेता अशोक कावरा अभिनव ढिमोले ने ज्ञापन देकर कही और कहा, निजी निर्माण कार्य अथवा गरीबों के आवास ही रेत की अनुपलब्धता से बाधित नहीं है। विगत 3 माह से शासकीय कार्य भी रेत न मिलने की वजह से बंद पड़े हुए हैं और यदि शासकीय कार्य समय पर पूरा करना है तो बेतहाशा महंगी रेत खरीदने से निर्माण कार्यों की लागत भी लगभग 1.5 से 2 गुनी हो रही है। रेत की कालाबाजारी और घोर अनियमितता की शिकायत समय समय पर सभी वर्ग के लोग करते रहे हैं, परंतु इस समस्या का हल होना तो दूर, ये समस्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हमारे जिले और हमारी तहसील की खनिज संपदा का उपयोग हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं और जिले से बाहर के आए हुए खनिज माफिया हो या जिले के बाहर से आए हुए जिले के अधिकारी या तहसीलदार के अधिकारी हमारी अपनी खनिज संपदा को बेतहाशा और गैर कानूनी तरीके से दोनों हाथों से लूट रहे हैं और जिम्मेदार लोग इस लूट में अपना हिस्सा लेकर गूंगे बहरे बने हुए हैं। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेता ने प्रशासन से मांग की है कि नगर पालिका क्षेत्र हो अथवा पंचायत, सभी निर्माण कार्यों में रेत 2,000 प्रति ट्रॉली उपलब्ध कराई जाए और प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत आवासों के लिए गरीब व्यक्ति को शासकीय मूल्य पर रेत उपलब्ध कराई जाए। ढिमोले ने कहा, आपके चैनल के माध्यम से नरसिंहपुर जिले में रेत की समस्याओं को प्राथमिकता से दिखाया जा रहा है। ज्ञापन देने के लिए चीचली नगर पंचायत अध्यक्ष बबलू सिंघानिया, कांग्रेस नेता छोटे राजा और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ज्ञापन दिया। प्रदेश में भाजपा का शासन है और अधिकारी और भाजपा के जो लोग हैं, चाहे वो एक्स-एमएलए हों या जो भी हों या जो नगर पालिकाओं में बैठे हैं, वो लोग कोई इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं और ले भी रहे हैं तो सिर्फ दिखावा दिख रहा है कि ज्ञापन दे दिया, लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है कि उसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका दिया जा चुका है, तो एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा। पहली चीज़, एग्रीमेंट में जैसा कि जानकारी मिली है कि दूसरे नंबर पे जब पहले नंबर वाले को नहीं मिलती है, नहीं लेना चाहता है तो दूसरे नंबर वाले को मिलती है, तो पहले वाले पे थोड़ी पेनाल्टी लगती है। दूसरे नंबर और पहले नंबर में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो वो आर्थिक लाभ के लिए शायद ये झमेला चल रहा है। लेकिन प्रशासन को तो इसमें एक्शन लेना चाहिए। जो हितग्राही हैं, अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान अधूरे बने पड़े हैं, उनको रेत नहीं मिल पा रही है, उसके लिए तो कोई प्रयास गवर्नमेंट को अपने लेवल पे करना चाहिए था, प्रशासन को अपने लेवल पे करना चाहिए था। और जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि यहाँ की रेत बनारस तक गई है, पूरा रैक के रैक बनारस तक गया है। मतलब ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ से यहाँ की खनिज संपदा और दूसरी जगह जा रही है और यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। प्रशासन को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और जो हितग्राही हैं उन लोगों को सही रेट पे मिलना चाहिए। जैसा अभिनय भाई ने कहा कि 5-6 हज़ार रुपया ट्राली में रेत अगर लेगा तो वो मकान क्या बना पाएगा, पूरा मकान ही नहीं बन सकता, फिर पैसे कहाँ से लाएगा। अधूरा मकान रहेगा, लेंटर नहीं डल पाएगा, छत नहीं बनेगी, तो फिर जो आधारभूत बात है कि एक हम गरीब को मकान दे सकें, गरीब को अच्छी पक्की छत दे सकें, वो सपना पूरा नहीं होगा। अधूरे बने कई मकानों को हम देख रहे हैं, अधूरे बने पड़े हैं, रेत नहीं मिल रही, तो वो आगे निर्माण ही नहीं हो रहा। बिना रेत के निर्माण हो ही नहीं सकता। तो प्रशासन को इसमें आगे आना चाहिए और इस ज्ञापन को संज्ञान में लेके और तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा। जैसा कि आप देख रहे हैं और मेरा मानना है कि आपके चैनल द्वारा इस मुहिम को लगातार उठाया जाता रहा है। एनजीटी की रोक के बावजूद हमें पता है कि 3 महीने निर्माण कार्य बाधित रहते हैं,
परंतु उस रोक के बावजूद इस क्षेत्र में जिस तरीके से धड़ल्ले से रेत बेची गई, और शासकीय निर्माण हो या निजी निर्माण कार्य हों, उन सब में लगातार शासन द्वारा मिलीभगत के तहत जो रेत 2000 रुपये प्रति टाली मिलनी थी वो 6000 और 7000 रुपये तक मिली। आज प्रधानमंत्री आवास में जिन हितग्राहियों को 1,35,000 रुपये निर्माण कार्य के लिए मिलते हैं, अगर वो व्यक्ति 6000 और 7000 रुपये प्रति टाली की रेत अगर लगाएगा, जो 6 से 7 टाली रेत लगती है उसमें, तो वो क्या निर्माण करेगा, क्या लोहा और क्या सीमेंट लगाएगा, ये विचार करने का प्रश्न है। ये क्षेत्र में लगातार मांग उठ रही थी कि रेत उपलब्ध नहीं है। नियम के तौर पर तो पिछली 1 तारीख को खदानें चालू हो जानी चाहिए थी, परंतु अभी तक हुई नहीं है। बाहरी जो ठेकेदार हैं, हम देख रहे हैं लगातार 20 साल से कि ठेकेदार बाहर से आते हैं, हमारे नरसिंहपुर ज़िले की, हमारे क्षेत्र की संपदा को, खनिज संपदा को बेतहाशा लूट रहे हैं। चाहे वो हमारे तहसील में अधिकारी हों अथवा ज़िले के अधिकारी हों, ये ज़िले के बाहर के होते हैं। इन्हें कोई सरोकार नहीं नरसिंहपुर ज़िले की खनिज संपदा लुटे पिटे, यहाँ का इंसान लुट जाए, यहाँ के आमजन लुट जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने 2 साल 3 साल की सर्विस करते हैं, अपना झोला भरते हैं और निकल लेते हैं। ये जागरूकता और ये जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। ये संपदा हमारे क्षेत्र की है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के निर्माण हैं, खुद के निर्माण हैं, गरीबों के निर्माण हैं, या जो शासकीय निर्माण की बात कर रहा हूँ मैं, अगर शासकीय निर्माणों में भी अगर आज जो कास्ट है और इस रेट में अगर रेत लेंगे तो उनकी शासकीय निर्माण कार्यों की जो लागत है वो भी दोगुनी हो जाएगी। यहाँ मेरा मानना है ऐसा। तो मेरा ये कहना है कि जिस क्षेत्र में रेत खदान उपलब्ध होती हैं और शासकीय मूल्य जो निर्धारित होते हैं, उन शासकीय मूल्यों पर ही गरीबों को आवास के लिए रेत उपलब्ध कराई जाए। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जितना भी रकबा आवंटित होता है रेत खदानों के लिए, उस आवंटित रकबे से ही रेत निकाली जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे ज़िले में मान लीजिए 20 लाख घन मीटर की आपको स्वीकृति मिलती है, लेकिन उस 1 साल में करोड़ों घन मीटर रेत निकाली जाती है, जिसमें शासन और प्रशासन बिल्कुल बराबर का हिस्सेदार होता है। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपना हिस्सा लेकर मौन बैठे रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता अपना विश्वास आपको देती है, अपना मत आपको देती है, आपको भरोसा आप पर करती है, उसके बावजूद आप उनके भरोसे को तोड़ते हो। नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि समस्याएं तो सबको दिख रही हैं, सारे लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि सब अपना हिस्सा लेकर मौन है, मूक बैठे हुए हैं। आपने जहाँ तक कहा सत्ता पक्ष के लोगों ने ज्ञापन दिया, तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि सत्ता पक्ष के लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, मेरी याददाश्त में तो कभी नहीं देखा कि सत्ता पक्ष के लोग ज्ञापन दें। क्योंकि सत्ता पक्ष चाहे तो 24 घंटे के अंदर जिस अधिकारी को चाहे स्थानांतरित कर सकती है, जहाँ चाहे वहाँ कर सकती है, अगर उनके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है तो। और अगर उनके अनुरूप कार्य हो रहा है तभी तो वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब सत्ता पक्ष के लोग इसमें लिप्त हैं। अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा होता तो ना तो ये अधिकारी बैठे होते यहाँ पे, ना कोई काम हो रहा होता। तो ये सारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सत्ता पक्ष के लोग, ये ज्ञापन सौंपकर पब्लिक को मूर्ख बनाने के जो प्रयास कर रहे हैं, वो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपका कलेक्टर है, आपका SDM है, और चोरी होगी, आम व्यक्ति को रेत नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है क्या? ये सारी मिलीभगत इनकी है। जनता की आंखों में धूल झोंकने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। अगर आप किसी का दर्द समझते हैं तो उसे मुखरता से और ईमानदारी से उठाना चाहिए। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।